हेलो स्टूडेंट, आज हम जीवाश्म बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पेलियोबॉटनी, जिसमें पादप के पूरा वनस्पति की पहले 1 अरब साल पहले उनमें किस तरह की वनस्पति थी और उसके कुछ प्रमाण उपलब्ध प्रमाण जो कि सेडिमेंट्री रॉक में है, उसके आधार पर पता चलता है कि उस समय कैसे प्लांट्स थे और उनकी स्टडी और उसमें किस तरह से ये इनका फॉसिल बनना हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। फॉसिल के रूप में किसी भी जीव के लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी उसके प्रिजर्व होने की प्रक्रिया या परिरक्षित होने की प्रक्रिया फॉसिलाइजेशन कहलाती है। इसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं और इसके हिसाब से कि जो फॉसिलाइजेशन है वो प्लांट्स के ऊपर या किसी जीव के ऊपर मिट्टी के घोल में जो भी खनिज लवण हैं उनके मॉलिक्यूल के रिप्लेसमेंट से होता है और प्लांट्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये हाइड्रोलिसिस होके इनकी विदरिंग हो जाती है और उनकी जगह इनमें सेडिमेंट्री या सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्थान ले लेते हैं। इनफिल्ट्रेशन, जिसमें प्रेसिपिटेशन से होता है, उसके हिसाब से कोशिका भित्ति पर इनफिल्ट्रेशन जिसके अंदर पौधों का इसमें पार्शियली विघटन होता है और इससे कि यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम से इनसे मिलकर कार्बोनेट बनाते हैं और ये प्रक्रिया इसके डिपेंड करती है कि उसमें कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं कि किसके कार्बोनेट्स बनेंगे। और जनरली जो फॉसिलाइजेशन है वो कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के फॉसिल्स मिलेंगे। कि एक तो पौधे की जो नेचर है उसकी और उसके मोटाई या उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस और किस समय ये कितनी तीव्रता से इनमें इनकी उस समय कैसी पोजीशन रही है उनके फॉसिलाइजेशन के समय। और दूसरा इनमें साथ में ही इनमें मिनरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कितनी संभव हो सकी है उस समय, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जीवाश्मों के जो प्रकार है कि किस तरह के हमें जो जीवाश्म देखने को मिलते हैं, कंप्रेशन फॉसिल, संपीड, जिसमें कि वो किसी के पौधे के पार्ट्स को दबने से जो कंप्रेशन या जो चपटे हो जाते हैं, जैसे कि पत्ती है, इनके आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, तो ये और एक इनके बीच में एक कार्बन की एक लेयर के रूप में ये मिलते हैं और ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स इसके अंदर प्रिजर्व नहीं होते। केवल ये एक्सटर्नल ही शो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के एक्सटर्नली इसको बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह के लीव्स से। और पेट्रीफैक्शन, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का ही फॉसिलाइजेशन है या वो प्रिजर्व्ड होते हैं और इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा इनके इंटरनल पार्ट की स्टडी की जाती है। और 20 यहाँ पर
जिसमें खनिज कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट के रूप में इनमें इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। इनके प्लांट के टिश्यू का रिप्लेसमेंट कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट से हो जाता है। और इनके जो टिश्यू के हाइड्रोलिसिस से बने ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एंड ह्यूमिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक जो कि नॉन सॉल्युबल है ये, और साथ में ही पेट्रीफाइड एजेंट जैसे पायराइट्स के ये भी जो प्रेसिपिटेशन में सहायक होते हैं। इस प्रकार पेट्रीफैक्शन ये सबसे उपयुक्त है, परंतु ये बहुत ही दुर्लभ है। इनकस्टेशन फॉसिल, जहाँ पर उनके बाहर एक कार्बनिक, इनके चारों तरफ एक कठोर आवरण बन जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, और ये पूरी तरह से यहाँ पर प्रिजर्व्ड रहते हैं। और इनकी सतह पर कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन से होता है, और ये भी पेट्रीफाइड की भांति सेलुलोज, लिग्निन तथा सेलुलर डिटेल्स इसमें के भांति इसमें डिटेल्स नहीं पाए जाते, और ये मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से ही उपयोगी हैं। इम्प्रेशन, ये अंगों की केवल बाहर की किस तरह का पार्ट उसमें प्रिजर्व्ड हो पाता है कि उसका आउटर इम्प्रेशन से ये कंप्रेशन की भांति ही इसमें कार्बनिक सब्सटेंस नहीं पाए जाते। इनमें जैसे डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के पत्ती, फ्लावर एंड स्टेम के आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में या उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया जा सकता है। और ये कोमल व महीन पदार्थों से बनती है, जैसे चिकनी मिट्टी के खानों में इस तरह के इम्प्रेशन अधिक पाए जाते हैं, और पथरीले स्थानों पे इस तरह की छाप, इनमें भी छाप बनी रहती है, लेकिन इनमें कुछ कार्बनिक सब्सटेंस भी लगा रहता है। जनरली जो इम्प्रेशन है वो लीव्स की के स्ट्रक्चर, वेनेशन, और कभी इसके स्टोमेटा एंड हेयर्स का भी इसमें स्टडी की जा सकती है। कॉम्पैक्टेशन या ममीफाइड प्लांट्स, ये इसके परस्पर प्लांट्स के एक दूसरे के कॉम्पैक्टेशन से बने हैं, जिसमें लेदरी लीव्स और हार्ड फ्रूट या बीज के ममीफाइड रूप में प्रिजर्व्ड होते हैं। और इन जीवाश्मों में यहाँ पर उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी स्टडी की जा सकती है, और सेक्शन भी काट सकते हैं। कॉल बॉल्स, ये पेट्रीफाइड्स कॉल बॉल्स कहलाते हैं, और ये इनमें स्मॉल पार्ट जिसमें ये राउंड हो सकते हैं, जैसे कि सीड्स एंड पॉलन्स इस कैटेगरी में आते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड के इनफिल्ट्रेशन से होता है, और इन प्लांट्स के कोल को परिवर्तन होने से रोकने के लिए जनरली ये इसमें अपना रोल अदा करते हैं। तो कॉल बॉल्स में पाया जाता है। इनका आकार गोल और इरेगुलर हो सकता है, और ये भी कॉल बॉल ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं। एम्बर, ये पास कॉनिफेरस प्लांट का एक रेजिन है, जिनके थ्रू प्लांट्स के या कुछ जीव है
जिनके इनर ये रेजिन उनके चारों तरफ एक प्रिजर्व कर लेता है उस पार्ट को, और वो उसके अंदर परिरक्षित या प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, और इस ऐसे जीवाश्मों को हम एम्बर के नाम से जानते हैं। लीफ कोल या पेपर कोल, और ये डेड लीव्स हैं जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में ये बिखरी रहती हैं, और ये इंटरनल टिश्यू को के कारण क्यूटिकल परतों के रूप में ये होते हैं। फॉसिलाइजेशन के फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसमें इनकी टिश्यू की पौधों का जो टिश्यू जिनसे बनते हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और शैवाल या फंजाई, इनकी भित्ति बहुत ही सॉफ्ट होती है, और वास्कुलर प्लांट में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जिनको कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस इनके के कारण इनको प्रिजर्व करने में आसानी रहती है, जबकि कोमल पत्तियां को इनमें इसको प्रिजर्व करने के लिए या फॉसिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। और पेट्रीफैक्टनेस के अंदर उनकी जो ड्यूरिंग पीरियड है या उनकी डिपेंड करती है उनकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जैसे कि कुछ केमिकल्स और हाइड्रोलिसिस जो के थ्रू, जिसमें और दूसरा कारण है कि उसमें मैकेनिकल, जैसे कि वहाँ पर यांत्रिक या कुछ मैकेनिकल प्रेशर से उसका प्रिजर्वेशन उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है। जीवाश्म की टेक्निक जिसमें हम जनरली यूज़ करते हैं वो एक सेक्शन के थ्रू, ग्राउंड थिन सेक्शन, और ये पेट्रीफैक्शन के लिए ही किया जाता है क्योंकि इसमें इंटरनल पार्ट भी प्रिजर्व्ड रहते हैं। इसमें करीब 600 कार्बोरेंडम के द्वारा इसको रगड़ा जाता है, और उसके बाद में एक विशेष रेजिन से एक कांच की स्लाइड उस पर चिपका देते हैं, और बाद में ये जो स्लाइड्स हैं उनको एक चिपकाते समय कांच के पास संपर्क में रखी जाती है, और बाद में इसको इस तरह से काटा जाता है कि ये एक जो स्लाइड है केवल एक महीन परत रह जाए, और इस पतले सतह को पुनः 100 कार्बोरेंडम से इसको चिकनी में पतली की जाती है। और यहाँ पर जो फॉसिल की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है इस विधि से। दूसरी है फिल्म या पील टेक्निक। यहाँ पर ये भी पेट्रीफैक्शन के लिए उपयोगी है, और इसके लिए फ्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल से इचिंग की जाती है उससे, और साथ में कुछ समय बाद इसको जल के अंदर बहते हुए जल में ले जाया जाता है, जिससे कि ये अम्ल घुल जाते हैं, और इनके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म चढ़ा दी जाती है जो 6 घंटे बाद तक सुखाया जाता है, और उसको हटाकर कनाडा बाल्सम द्वारा चिपकाया जाता है, और इसकी स्टडी बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से करते हैं। ये ज़्यादा टिकाऊ और अत्यंत महीन व टिकाऊ विधि है। और ट्रांसफ़र टेक्निक जिसमें कंप्रेशन के लिए स्टडी किया जाता है, और इस टेक्निक में अनेक स्ट्रक्चरल इसके कैरेक्टर जैसे कि वेनेशियन पैटर्न, क्यूटिकुलर और को आसानी से स्टडी की जा सकती है। यहाँ पर इसका भाग जो चट्टान की सतह से लगा है प्लांट का पार्ट, उसको पील सॉल्यूशन 2 बार आवरण चढ़ा दिया जाता है, और जब ये फिल्म सूख जाती है तो उस मैट्रिक्स को काटकर अलग करके और उसको 25 हाइड्रोलिक
एसिड्स में डुबो दिया जाता है, जिससे कि जो चट्टान मैट्रिक्स घुल जाती है और इसको सुखाकर इसको देन आरोपित किया जाता है। माइक्रोटॉमी ये इसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कुछ समय रखकर उसको कोमल कर देते हैं जीवाश्म को। अब इसमें पैराफिन तथा सैलोडीन में एम्बेडेड किया जाता है और फिर इसमें माइक्रोटोम द्वारा छोटे पार्ट्स, पतले पार्ट काटे जाते हैं। अनेक फॉसिल जो इसमें पीलिंग टेक्निक या छीलने की टेक्निक से या माइक्रोटॉमी के अध्ययन से या एसिड के उसके अंदर रिएक्शन से काफ़ी पार्ट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए एक्स किरण जो है एक्स-रेज रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। यह विधि कोलबाल्स से कैल्सीफाइड बीजों के रिसर्च में या उनके आइडेंटिफिकेशन के काम में आती है। कॉलबोल, लिग्नाइट आदि मैसरेशन और जैसे सीड्स एंड पॉलन ग्रेन्स के अध्ययन के लिए है। इसके लिए यहाँ पर हॉट नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट के घोल में रखा जाता है उनको। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसे देन ट्रीट किया जाता है। इससे कॉलबॉल विघटित हो जाती है और उसमें दबे हुए बीजाणु या इसमें पॉलन्स अलग हो जाते हैं और ये धोकर स्लाइड पर लगा देते हैं। और एक्सकेवेशन इसमें स्लीव्स और स्पोरेंजियोफोर की स्टडी के लिए यहाँ पर उपयुक्त है। और माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन और स्टील नीडल्स से इनको अलग किया जाता है। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा अच्छे आते हैं। इस तरह से जो फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया, जिसमें हम सबसे पहले कि उनका किस तरह से अलग अलग पार्ट का उसमें फॉसिलाइजेशन हुआ है और उनकी हम स्टडी कैसे करते हैं, और इसके लिए हमने आज इसके बारे में जाना।